तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 71 और मैं हूँ पोस्टपार्टम जर्नी पे। तो भाई मेरी बेटी हो चुकी है पूरे 9 मंथ की, यानी एक आध दिन में हो जाएगी। और मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना एक ऐसा चीला जो कि मुझे मेरी इस जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। सो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। ये जो पेस्ट देख रहे हैं आप, इसमें है चॉप की हुई प्याज, साथ में टमाटर। उसके बाद अगर आपके पास कोई और सब्जियां हैं वो भी डाल सकते हैं। साथ में आपको बराबर मात्रा में लेना है 1 कप सूजी और 1 कप बेसन। तो मेरा जो बनता है, जिसमें मैं 4 या 5 चीले बनाती हूँ, तो मौसी और मैं दोनों के लिए बनाती हूँ। तो मेरा 1 कप बेसन और 1 कप जो सूजी होती है उससे पर्याप्त मात्रा में बन जाता है। इसको आप पेस्ट को घोल के थोड़ी देर के लिए रख दें रेस्ट मोड पे, तो ये अच्छे से फूल जाता है। उसके बाद आप अपने स्वादानुसार इसमें चीज़ें मिलाएं और मस्त तरीके से इस तरह से बना बना कर खाएं। ये सुनहरे सुनहरे से हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। और अगर आप ऑयल कम यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो फ्राई पैन हो या जो आप जिस पे चीले बनाएं उसको थोड़ा सा कवर कर दें, तो ये अच्छे से स्टीम से पक जाएंगे। तो जस्ट लाइक जैसे सूजी के जो हम बनाते हैं, बड़े वगैरह बनाते हैं स्टीम्ड वाले, वैसे वैसे बन जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है और आपकी इस वेट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें रात के समय खाती हूँ कि ईजी टू डाइजेस्ट वाली कंडीशन में हूँ। दिन में मैं खाना ही खाती हूँ प्रॉपर, जिसमें मेरी मेस में जो खाना बनता है वही, और शाम को मैं अपनी मर्जी से चाहे जो वो बना लेती हूँ। तो शाम का खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं और सुबह उठते हैं हम सीधा 5:18 पे। आज सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था, मेरी बेटी ने रात भर सोने नहीं दिया और ये मेरे साथ ही उठ जाती है। तो गोद गोद में लेटी हुई है, आप देख सकते हैं। तो साथ में मैंने पी लिया है फिर थोड़ी देर बाद 1 लोटा पानी, जो कि है गुनगुना सा। पानी पीने के बाद मैं जाती हूँ बाहर की तरफ। तो मैंने देखा कि भाई बाहर का मौसम हो रहा है बढ़िया एकदम से। और मैंने देखा अपने आप को शीशे में, तो शीशे पे जमी हुई थी काफ़ी सारी धूल। मैंने इसको कर दिया है अच्छे से साफ, और सारी वाइट से आप देख रहे हैं कितना गंदी हो गई थी। और फिर मैंने खुद को देखा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को शीशे में देखती रहती हूँ कि मैं अब कैसी लग रही हूँ। क्योंकि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा वेट था लगभग 90+, और आपके साथ जब मैंने वीडियो शेयर करना स्टार्ट करा है तब क्या है 85 से, और अभी मैं अंडर 70 यानी 69 पे हूँ। ऊपर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था। ऊपर जाके सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी तेज तेज वॉक, क्योंकि भाई आपकी जब स्टार्ट करते हो अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो आप जब वॉक करते हो तो आपके पेट का और आपके सिस्टम का जो है वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स आता है। बहुत तेज तेज वॉक करने के बाद मैंने लगभग मतलब 15 मिनट के आसपास वॉक की थी, और अपनी बॉडी को किया था बढ़िया तरीके से वार्म अप। वार्म अप होते ही आपको पता चल जाएगा भाई, क्योंकि पसीने वसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी हीट हो जाती है थोड़ी सी। तो आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसका काफ़ी अच्छे से असर आता है आपकी बॉडी के ऊपर। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ अपना करने के लिए योगा, यानी दो ही योगा में ज़्यादा मेरे फेवरेट लिस्ट में है, जिसमें है पहला कपालभाति और दूसरा है ये अनुलोम विलोम। क्योंकि अनुलोम विलोम से मेरे जो माइंड है वो एकदम रिफ्रेश हो जाता है, और जो ये मेरा कपालभाति है वो सब भाई मेरे पेट को बहुत अच्छे से अंदर तक कर देता है मेल्ट, यानी कि हिला डुला देता है। इसके बाद मैं करती हूँ अपनी जनरल एक्सरसाइज, जो मैं थाइज के लिए, हिप के लिए करती हूँ। और मेरा हिप साइज पहले से अब तक पूरा का पूरा 6 इंच कम हुआ है। मेरा जो सूट है ये आप देखेंगे तो ये पुराना सूट है जिसमें मैं पूरी फिट होती थी, और अब मेरा जो हिप साइज है वो काफ़ी कम हुआ है। और ये सूट मेरा काफ़ी लूज भी हुआ है हिप से। क्योंकि एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ मैं, तो मेरा जो टारगेट है वो मेरा टमी हिप साइज और यही है। क्योंकि भाई जो हमारी ब्रेस्ट है वो डिपेंड करती है हमारे बच्चे के ऊपर, कि अभी हमारा बच्चा हम पे डिपेंड है, तो हमें अपनी डाइट लेनी है ठीक ठाक से। तो अपर एरिया पे ज़्यादा ध्यान मेरा है नहीं अभी, लेकिन आपके साथ इस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखूंगी तब तक, जब तक मैं हूँ तब तक रखूंगी। क्योंकि अब मैं आजकल आपके साथ अपने डेली रूटीन के ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, तो मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपने ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहा करूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर देना, क्योंकि भाई आपका हाइप देना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा मोटिवेशन सा मिलता है। और ये वाली एक्सरसाइज पहले मेरे से बिल्कुल कम हो पाती थी, लेकिन अब मैं अच्छे से कर लेती हूँ, यानी एक बार में कम से कम 50 से 60 बार में इसको कर लेती हूँ। जंपिंग जैक्स आप जितना करें उतना बेटर है, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे आता है। और उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं, जो मेरा हिप की तरफ से सूट था वो कम से कम 5 इंच लूज हो चुका है। और आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने आज पहली बार सूर्य देव को उगते हुए देखा है, लिटरली मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। तो मैंने खड़े होकर सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा प्यारा सीन था। आप वीडियो को देखें आपको भी पता चलेगा, क्योंकि रोशनी बढ़ती जा रही थी और ऊपर की तरफ आते जा रहे थे सूर्य देव। नीचे आके देखा तो मेरी बेटी कर रही है यहाँ मेरा इंतजार, क्योंकि भाई जब भी मैं ऊपर एक्सरसाइज वगैरह करने जाती हूँ तो ये सुबह मेरे साथ ही उठती है, और ये पूरी तरीके से मेरा करती रहती है इंतजार खड़े होकर मम्मा कब आएगी। जैसे मैं ड्यूटी से जाती हूँ ना तब भी इसका यही हाल रहता है, मुझे गेट पे खड़ी हुई मिलती है जैसे हाँ अभी आई नहीं मेरी मम्मा।
तो फिर जाके मैं अपना जो टाइम है थोड़ा सुबह का 1 घंटा मैं अपनी बेटी को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि भाई इतना बिजी शेड्यूल है, आप इस लाइफ में अपने बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं गर्मियाँ आ चुकी है और मेरे कूलर का है कुछ इस तरीके का हाल, बेचारा 1 साल से ऐसे पड़ा था जैसे कबाड़ में पड़ा है, क्योंकि भाई हमारी लाइफ ऐसी है, कहीं से कहीं इसको उठकते पटकते रहते हैं। तो इसको करेंगे बाद में ठीक, पहले अपनी बेटी को करा देते हैं फीड। तो मेरी बेटी जो है भाई वो खा रही है बनाना। मैं अब वो 9 मंथ की हो जाएगी आने वाले 1-2 दिन में, तो भाई मैं उसको मैश करके बनाना और साथ में उसकी फेवरेट स्पून जिसको वो चबाती है, क्योंकि उसको टीदिंग टाइम चल रहा है इस टाइम, तो वो हर चीज़ को चबाने की कोशिश करती है। ये सिलिकॉन की बनी हुई है तो इसलिए वो अच्छे से इसको मुंह में दे लेती है, तो इसके मुंह में लगने का भी डर नहीं रहता है। फिर मैंने डाला है 1 चम्मच सेरेलक मैश्ड बनाना में, क्योंकि भाई मैं सेरेलक में चीनी या मिश्री नहीं यूज़ करती, तो मैं क्या करती हूँ बनाना के साथ थोड़ा सा दूध डाल के इसको मैश कर देती हूँ, तो इसका बन जाता है बढ़िया सा पेस्ट। और ये पेस्ट मेरी बेटी बड़े अच्छे से इंजॉय करती है, यानी इसको बड़ा अच्छा लगता है। जो नेचुरल फ्रूट है उसमें जो फ्रक्टोज होता है, यानी कि जो उसकी मिठास होती है, वो आपके बच्चे के लिए कभी भी बेकार नहीं होती। तो इसलिए मैंने चीनी या मिश्री को इग्नोर करते हुए मैं अपने इस सेरेलक को ऐड कर देती हूँ बनाना में, या फिर कोई भी ऐसा फल जो मैश होने के बाद मिठास देता है उसमें। साथ में अपनी बेटी को ग्राइप वाटर देती हूँ और अपनी बेटी को मैं कैल्शियम की गोलियां भी देती हूँ, जिन पे बड़े शौक से खाती है। आप देख सकते हैं, इसको लग रहा है मेरी मम्मी मुझे देने वाली है ये गोलियां। हालांकि मुझे देनी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके बाद आप देखो ये खा रही है बड़े तमीज से, मतलब मन को मुंह को चला चला के खाती रहती है। फिर मैंने किया है अपने इस कूलर को वॉश बहुत अच्छे तरीके से, और ये अब एकदम लग रहा है नया जैसा। और अब करना है इसको रूम में सेट, क्योंकि भाई हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह के 7 साढ़े 7 बजे के टाइम आप देख रहे हो धूप इतनी भयंकर वाली है। अब मैं कोशिश करूंगी थोड़े दिन, मतलब आज या कल से ही, आज तो मैं जल्दी उठी थी लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी और भी जल्दी उठने की, क्योंकि भाई जितना जल्दी हम उठते हैं ना उतना जल्दी हमारा काम भी खत्म हो जाता है और ड्यूटी जाने का टाइम होता है। तो इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा हमें करना पड़ेगा मोटिवेट सुबह जल्दी उठने के लिए। और यहाँ पे मैंने लेके देखिए इसकी हवा, मगर बढ़िया आ रही है हवा तो मस्त। तीनों बेड तो मैंने सामने मतलब बिठा दिया, कह रही हूँ बिछा दिया है। और मेरी बेटी सो गई है आराम से, क्योंकि जब मैं इसकी मालिश वगैरह कर देती हूँ सुबह के टाइम तो ये पक्का सोती है ही। तब तक मैं अपना काम खत्म करती हूँ ना, तो 8:30 तक या 9 के आसपास तो ये जग जाती है, फिर मैं इसे नहला धुला के बैठा देती हूँ। ये आराम से कर रही है मस्त अपनी नींद पूरी। और फिर मैंने लगा लिया है यहाँ पे अपने रूम में पोछा, क्योंकि भाई सुबह का टाइम है, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे मोटे, उनको करते करते टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, वो क्या ही कर सकते हैं भाई, जो चीज़ जरूरी है वो करनी है। और खाना मेरा सुबह का मैस से आता है, तो आप देख सकते हैं आज बना है रायता चावल, साथ में है राजमा की सब्जी जिसमें आलू है, आलू और राजमा की सब्जी। मेरे मैस में खाना बढ़िया बनता है, तो मैं सुबह का खाना मैस से ही लेती हूँ। अंकल बहुत ही साफ सफाई से बनाते हैं बढ़िया तरीके से, जो रोटी भी बढ़िया बनाते हैं एकदम। तो सुबह का खाना मेरा मैस के से ही होता है। माता जी यानी कि मेरी मौसी के लिए बनी है यहाँ पर चाय, और मैं अपने लिए कुछ और इंतजाम कर लेती हूँ सुबह खाने के लिए। यानी मैंने काट लिया है तरबूज। तरबूज मैंने खाया है सुबह, मतलब खाली पेट ही खाया था। इसमें ठंडा ठंडा था, काफी अच्छा लग रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। दोपहर के टाइम खाया है मैंने राजमा चावल विद रायता, क्योंकि मैंने भाई सुबह के खाना लेके रख लेती हूँ और खाने का टाइम होता है दोपहर का। मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर।